मोशन इन वन डायमेंशन का पहला प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करते हैं। हमने थ्योरी डिस्कस किया, रेदर देन वन डायमेंशन हमने जनरल डिस्कस किया, जनरल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। सो क्वेश्चन सब भी जो है वन डायमेंशन का तो नहीं है, जनरल बेसिक्स क्वेश्चंस है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। सो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए मैन गोज 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। सो 15 मीटर वेस्ट जाता है, ये पहला 15 मीटर। उसके बाद 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सो 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ 20। सो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? सो नेट डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर वेस्ट, 20 मीटर नॉर्थ। सो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना है? 25। डायरेक्शन 25 मीटर। डायरेक्शन क्या हो गया? tan थीटा y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट 20/15 यानी कि 4/3। थीटा कितना हो गया? tan इनवर्स 4/3 ये एंगल है। सो tan इनवर्स 4/3, जे जो है पॉजिटिव है नॉर्थ, I जो है नेगेटिव है वेस्ट। क्वेश्चन नंबर टू में ए मैन मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। सो इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है 4j कैप एंड टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट। फाइनल वेलोसिटी वेस्ट की तरफ है, कितना है? 3 वेस्ट की तरफ है, वेस्ट -1। सो आपको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? v2 माइनस v1 दैट इज -3i कैप -4j कैप। सो मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो गया 5। एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी 5 है और हमें टाइम भी 5 दिया है, तो एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन निकालते हैं tan थीटा। डायरेक्शन जो है चेंज इन वेलोसिटी का होगा 4/3 यानी कि थीटा जो है tan इनवर्स 4/3 किस तरफ है? जे नेगेटिव है साउथ, ए भी नेगेटिव है वेस्ट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, ए साइक्लिस्ट टेक्स 1 मिनट टू कंप्लीट हाफ द रेवोल्यूशन। सो हाफ रेवोल्यूशन मतलब यहां से शुरू करके यहां पहुंच रहा है, हाफ रेवोल्यूशन यहां। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट जो है 2r हो गया। आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट 2r है, r कितना दिया गया? 120। सो 2 × 120 बाय टाइम, टाइम कितना दिया गया? 1 मिनट 60। सो वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। कौन सा डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। सो 1.5 रेवोल्यूशन है, 1.4 रेवोल्यूशन। ए पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, यहां से शुरू किया, एक बार घूमा, फिर दूसरा बार घूमा, यहां पहुंचा, 1.5 रेवोल्यूशन। तो आपको रेशियो निकालना है किसका? डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ टोटल पाथ। सो दिया है 1.5 रेवोल्यूशन। 1.5 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन है 2πr बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल, ये वाला, यानी कि 2r। सो 2 r कट गया, 1.5 पाई यानी कि 3/2 पाई। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड्स। सो एक बार घूमने में 40 सेकेंड लगता है। हमें टाइम कितना दिया गया? 2 मिनट 20 सेकेंड्स। सो 2 मिनट्स, 1 मिनट्स का 60 प्लस 20 ये 140 सेकेंड। सो इसमें कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा? 40 सेकेंड्स में एक रेवोल्यूशन होता है, तो इतना सेकंड में कितना रेवोल्यूशन होगा?
आपका कट गया 7/2, 3.5 रेवोल्यूशन, 3.5 रेवोल्यूशन मतलब 3 बार कंप्लीट कर लिया, 1 2 3, 3 बार कंप्लीट कर लिया, फिर हाफ रेवोल्यूशन यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, यानी कि 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको 2r, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 2r है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सेम है, सेमी सर्कल अगर होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2r। तो आपको क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका 2r है, r हमें दिया गया है 10 बाय टाइम 5, सो ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड। कौन सा डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस। सो पार्टिकल जो है सर्कल में घूम रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस 6 मीटर, इट डिस्क्राइब्स 120 डिग्री। सो 120 डिग्री डिस्क्राइब करता है, ये 90 है, 120 इधर होता है, 120 डिग्री एट द सेंटर इन 6 सेकेंड्स। आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए। सो एवरेज वेलोसिटी मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सो ये जो है हाफ द डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये रेडियस है। सो टोटल एंगल 120 डिग्री था, तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सो साइन 60 हो जाएगा, ऑपोजिट साइन 60 हो जाता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ से एस निकल जाएगा 2r साइन 60। r कितना दिया गया है? r हमें दिया गया है 6 मीटर और साइन 60 √3/2, तो कितना हो गया? 6√3। एवरेज वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो गया 6√3/टाइम, टाइम कितना दिया गया? 6, यानी कि √3 मीटर पर सेकेंड। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। सो सर्कल का रेडियस 10 मीटर है, सो पार्टिकल यहाँ से शुरू होता है, 60 डिग्री डिस्क्राइब करता है। अगर 60 डिग्री डिस्क्राइब करता है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये दोनों तो ऐसे ही इक्वल है, रेडियस है, और ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है रेडियस हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी मांगा है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट जो है रेडियस है, यानी कि आपका 10 मीटर है, बाय टाइम 10/5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। और आपको एवरेज वेलोसिटी निकल गया, एक्सेलरेशन निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हम मान के चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है। सो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, राइट। तो हमको पहले स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड कैसा निकलता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? r थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है? 60 डिग्री, लेकिन थीटा हमको रेडियन में लेना है। 60 डिग्री जो है π/3 रेडियन। सो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड जो होता है डिस्टेंस, दैट इज πr/3, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम हमें दिया गया 5, सो पाई, रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस हमें दिया गया है 10, पाई इंटू 10/3 इंटू 5 कितना हो गया? 2π/3। सो ये कांस्टेंट स्पीड। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये निकालना है।
तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू रेडियस रहता है। जब ये 60 डिग्री घूम गया तो रेडियस जो है 60 डिग्री घूम गया, यानी कि वेलोसिटी भी 60 डिग्री घूम गई। सो V2 और V1 जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ है, इनके बीच का एंगल V2 और V1 के बीच का एंगल भी 60 डिग्री होगा। लेकिन हमें तो V2 माइनस V1 चाहिए, यानी कि हमको एंगल चाहिए V2 और माइनस V1 के बीच। माइनस V1 जो है जस्ट उल्टा होगा, इस तरफ होगा, सेम लेंथ सेम मैग्नीट्यूड होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो V2 और V1 माइनस V1 के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। दोनों का स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल जो है V2 और माइनस V1 के बीच में एंगल जो है 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ला यूज कर लेते हैं। V स्क्वायर 2VV cos 120, 2VV cos 120 डिग्री, ठीक। सो cos 120 कितना होता है, -½ होता है, -½ यानी कि इसको -½ होने से V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर यानी कि V हो गया। सो ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये स्पीड है याद रखिएगा, स्पीड यानी कि 2π/3। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये मैग्नीट्यूड बाय टाइम, टाइम कितना है 5। सो इतना हो जाएगा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 9। नंबर 9 में दिया गया है, ये पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r एट कांस्टेंट स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज इट टर्न्स थ्रू 60 डिग्री, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 फिर से 60 डिग्री है, 60 डिग्री यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है। 60 डिग्री होने से डिस्प्लेसमेंट जो है रेडियस हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेडियस हो जाएगा। सो आपको कांस्टेंट स्पीड दिया गया, तो आपको पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या। सो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कितना होगा, टाइम होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ आर्क है जो कि r थीटा 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ रेडियन में लेना है π/3। सो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है आपका r π/3, स्पीड है आपका, स्पीड दिया गया है 4, so ये हो गया आपका πr/12, राइट। एवरेज वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना r बाय टाइम, πr/12 कितना हो गया 12/π मीटर पर सेकेंड। सो ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। एक और क्वेश्चन है एवरेज एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में जैसे कि हम डिस्कस करें, वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर होता है, फिर से यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो रेडियस वेक्टर अगर 60 डिग्री घूम जाता है तो वेलोसिटी वेक्टर भी 60 डिग्री घूम जाता है। सो V2 और V1 के बीच में एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमें तो V2 माइनस V1 चाहिए, V2 माइनस V1। सो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सो ये हो जाएगा V स्क्वायर प्लस 2VV cos 120। cos 120 कितना होता है -1 -½ सो ये आपका हो जाएगा V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर यानी कि V। ये आपका चेंज इन वेलोसिटी है। सो एवरेज एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, स्पीड है, जो कि स्पीड कितना है आपका 4 बाय टाइम, टाइम कितना है πr/12।
सो ये आपका हो जाएगा पाई आर बाई 12 इंटू 4 48 बाई पाई आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 48 बाई पाई आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका जो हेडिंग था मोशन इन वन डायमेंशन थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन मोशन इन वन डायमेंशन का नहीं है। तो इसी तरह हम शुरू करें, डेफिनेशन के साथ शुरू करें। आपको ठीक से नॉलेज होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। हो सकता है कि फर्स्ट 1-2 यूनिट्स में एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली मोशन इन वन डायमेंशन ना हो, बट हम कोशिश यही करेंगे कि धीरे धीरे बेसिक्स के साथ क्वेश्चन इन मोशन इन वन डायमेंशन पे हम पहुँचेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।